सब सागुणम् ऐसो पंचनम करो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्।
भावनाए भारई, शुद्ध मन से भावनाए भारई। हे प्रभु तेरी शरण हम आ रहे, हे प्रभु तेरी शरण हम आ रहे। अपने बात कर रहे थी महासती सुंदरी के बारे में। जब भरत बार बार प्रयास करता है सुंदरी को मनाने का, और सुंदरी हर बार वो अपनी दीक्षा की बात रख के बात को टाल देती। भरत चिंतन करता है, जब मैं दिग्विजय में गया तभी उससे शादी करके चला जाता, तो आज उसके मन में ये दीक्षा की भावना नहीं है। लेकिन सुंदरी पहले से ही मन में गांठ बांधी हुई थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य होकर मैं दीक्षा लूंगी और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। एक दिन भरत सुंदरी के पास पक्ष में पहुंच जाता है, उसे वापस समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मेरे से शादी करने के लिए बहुत सी कन्याएं तैयार हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से शादी करो। मैं आगे जाके चक्रवर्ती बनने वाला हूं, तुम जानती हो, और चक्रवर्ती से शादी करना कौन नहीं चाहता। 6 खंड की रानी कहलाओगी, इसलिए तुम मेरी बात को मानो। सुंदरी कहती, मैं जानती हूँ आपसे शादी करना कौन नहीं चाहता है। हर कोई कन्या यही सपना देखती है कि मैं भी एक ऐसे राजा से शादी करूँ, एक चक्रवर्ती से शादी करूँ। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, ऐसे राज करूँगी। लेकिन मेरे मन में वैराग्य की भावना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन संयममय जीवन बने, और मैं दीक्षित होके अपना आत्म का कल्याण करना चाहती, इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहती। कितने भावों से मैं भटक रही, अब मुझे रास्ता दिख रहा है, तो मैं अब इस जीवन में भटकना नहीं चाहती, इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहती। आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। जैसे आपने दीदी को आज्ञा दी थी, वैसे के वैसे मेरे को भी आज्ञा दें, और बहुत बड़ा परम निद्रा हो जाएगी आप। अब भरत चिंतन में लग जाता है कि मैं इसे अब कैसे समझाऊं। तो सुंदरी ने वापस क्या करती, जब आपने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा था दिग्विजय जाने से पहले, तो मैंने चिंतन किया, मंथन किया कि इस रूप के पीछे आप मुझसे शादी करना चाहते हो, और मैंने बहुत चिंतन करने के बाद यह निर्णय लिया कि मैं आयुर्वेद तपस्या करूँ। आयुर्वेद तपस्या में पहले से जानती थी कि एक टाइम आहार करना है, एक समय आहार करना है, उसमें भी एक धान्य खाना है। और तो जब आप गए उसके बाद मैंने आयुर्वेद तपस्या चालू कर दी। लगभग 7,000 वर्ष पूरे होने वाले इस तप के, और इस तपस्या करते करते आज ये रूप जो देख रहे हो, इस शरीर में अब कुछ नहीं है हड्डियों के सिवा, और इस हड्डियों में चमड़ी चिपकी हुई है, पूरी सूख गई हूँ। तो मैंने अपने रूप लावण्य को, सौंदर्य को निखारने के लिए और अपने आत्म कल्याण करने के लिए
और मेरे किस भाव के कौन से कर्म उदय में आए थे जो मेरी इतनी बड़ी तपस्या हो गई। क्या पता इस तपस्या के माध्यम से मुझे दीक्षा की आज्ञा मिल जाए। भरत सोचने में मजबूर हो जाता है, सोचने लगता है सुंदरी कहीं ना कहीं सही कह रही है। उसका वैराग्य की भावना बहुत तीव्र है, नहीं तो एक दिन की आयुर्वेद करना बहुत कठिन होता है। उसने तो 7,000 वर्ष तक आयुर्वेद किया, अपने शरीर को पूरा सुखा दिया है और उसके मन में कहीं भी शादी की बात हो, संसार की बात हो, बात ही नहीं निकलती। इसे सिर्फ संयम की बातें निकलती हैं इसके मुंह से। तब मुझे आज्ञा दे देनी चाहिए, अब मुझे देरी नहीं करनी। अब मन ही मन सोचता रहता है कि मुझे अब आज्ञा दे देनी चाहिए, अब मुझे देरी नहीं करनी। लेकिन एक तरफ उसका मन एक दो प्रयास और कर लेते हैं, क्या पता इसका मन बदल जाए और वो शादी के लिए हाँ कर दे। वापस अपना प्रस्ताव रखता है, कहता है तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला कर रही हो, थोड़ा चिंतन करो। साधु जीवन जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। यहाँ तुम रानी बन के रहोगी, सुख सुविधाएं मिलेगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं। यहाँ तुम्हारे आगे पीछे नौकर रहेंगे, वहां तो खुद का काम खुद को करना पड़ेगा। खाना मांग के लाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा खाना के लिए। यहाँ तो तुम्हारे कमरे में बैठे हुए सब चीज तैयार मिलेगी, थोड़ा चिंतन करो और इस संसार के सुख भोगने के बाद तुम्हें दीक्षा लेनी हो तब मैं मना नहीं करूँ। सुंदरी वापस अपनी बात रखते हुए कहती है, मैंने आपको कह रही कि मुझे संकल्प किया हुआ है मैंने कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूं, तो मैं कैसे शादी के बारे में सोच भी सकती? ये मेरे लिए सोचना भी पाप है। इतनी बात कहते ही भरत सोचता है अब तो ये मानेगी नहीं, मुझे आज्ञा दे देनी चाहिए। भरत कहता है देखो मैं तुम्हें आज्ञा दे सकती हूँ, मैं तुझे आज्ञा दे देता हूँ, पहले पालना कर फिर तुम्हें दीक्षा की आज्ञा दे। आप जैसे ही आज्ञा की बात आई, सुंदरी के पैर धरती पे नहीं टिक रहे, जैसे कोई देवलोक से देव उतरे हो। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आज यहाँ बैठे बैठे प्रभु के दर्शन कर रही हूँ। प्रभु ने मेरी बात सुन ली, अंदर मन की बात सुनी और मुझे दीक्षा की आज्ञा मिली। ये सुनते ही खुशी से झूम उठती है, कहती है भैया आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे आज्ञा देकर मेरा जीवन सफल कर दिया, साथ ही साथ तुम्हारा भी जीवन सफल हो गया। अब मुझे प्रभु के श्री चरणों में जाना है, आप प्रभु के श्री चरणों में जाने की आज्ञा दें। भरत कहता है पालना करने के बाद तुम जब चाहो तब प्रभु के श्री चरणों में जा सकते। सुंदरी कहती है मैं पालना प्रभु के श्री चरणों में करना चाहती हूँ, आप उसके भी आगे।
भरत सुंदरी को कहता है, ठीक है, मैं तुझे लेके जाऊंगा। और अगले दिन सुबह प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। प्रभु को कहते हैं कि ये दीक्षित की उचित है, आप इसे दीक्षा देने की कृपा करें। प्रभु पूछते हैं, क्या तुम किसी दबाव में आके तो दीक्षा की आज्ञा नहीं लेगी? भरत को पूछता है, कोई दबाव में आके तुमने आज्ञा तो नहीं की? हालांकि प्रभु सब जानते। अब सुंदरी कहती है, ना तो हमने किसी को दबाव में आके आज्ञा दी, ना किसी के दबाव में आके मैं दीक्षा ले रही। मैंने जब दीदी ने दीक्षा की बात रखी थी, तभी मैंने भी संकल्प कर लिया था कि मैं भी अखंड ब्रह्मचारी बनकर मैं भी दीक्षित लूँगी और जीवन में संयम को धारण कर अपना कल्याण। और आगे जाके सुंदरी की दीक्षा हो जाती। अब दोनों बहनें साथ में अध्ययन तो अध्ययन करने लग जाती। ब्राह्मणी के पास सुंदरी जी अपना अध्ययन स्वाध्याय चालू कर लेती है, ध्यान जब चालू करती। भरत को मन में पछतावा होता है कि अगर मैं दिन मुझे जाने से पहले ही आज्ञा दे देता तो आज सुंदरी को ये अपना शरीर को, कोमल शरीर को इतना कष्ट नहीं देना पड़ता, 7,000 वर्ष तक आइंबिल नहीं करना पड़ता। मैं भी मोहवश आज्ञा नहीं दी, आज आखिर में इसका शरीर क्षीण हो गया। आखिर में मुझे आज्ञा तो देनी ही पड़ी, पहले ही आज्ञा दे देता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। भरत मन ही मन पछताने लगता कि मैंने पहले क्यों नहीं दी आज्ञा। कहाँ मैं रूप लावण्य में, सौंदर्य में डूब गया था। पछतावा बहुत होता है, अपने आप से समझ भावना करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। और अब आगे जाके दोनों बहनें प्रभु के श्री चरणों में सेवा नील हो जाती और अपना ध्यान स्वाध्याय में मन लगा देती। अब सुंदरी के मन में विचार आता है, देखो कितना कष्ट सहना पड़ा संयम को धारण करने को। दीक्षा लेनी कोई खाने वाले काम नहीं है। आज भी कितने कितने लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार रहते हैं, जब कड़ी कसौटी से उतरना पड़ता है बहुत तो विचलित हो जाते हैं, बहुत दीक्षा के बाद भी घर चले जाते हैं और बहुत तो मुमुक्षु रूप में ही घर चले जाते हैं, क्योंकि दीक्षा का काम इतना आसान नहीं है। और दीक्षा कहने से नहीं आती है, जब तक अंदर से वैराग्य की भावना नहीं टूटती है, जब तक दीक्षा नहीं। सुंदरी ने भी कितना बड़ा तप किया, 7,000 वर्ष तक आइंबिल करना। यहाँ पे 1-2 दिन भूखे रह जाए तो दिन में तारे दिख जाते हैं। एक उपवास करने के लिए बोलो 12 बजे से दिन में तारे दिखना चालू हो जाते हैं और कब सुबह होगी इंतजार होना चालू हो जाता। और वहाँ पे 7,000 वर्ष तक आइंबिल करके अपने शरीर को क्षीण करके और दीक्षित हो गई और अपनी साधना में ली।
अब हम आगे सुनते हैं आगे और क्या होता है, कैसे आगे बढ़ती है सुंदरी का जीवन और भरत के जीवन में और क्या क्या घटनाएं घटती हैं। इसी के साथ पूर्ण संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। उत्तरार्जुन शुक्ल का 29वें दिन के अंदर भगवान से प्रश्न किया जा रहा है, गुरु सहम्य सुसुसैनाय नम भन्ते जीवे किम जननी। गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा से जीव क्या प्राप्त करता है। तो भगवान समाधान दे रहे हैं कि गुरु सहम्य सुसुनाय नम विनय परिवर्तिन गणई। विनय परिवन्ने य नम दिवे अनच्चा सायण शीले नैर्यति ऋक्ष जोनिय मनुष्य देव दुग्गयो निरंभई। वन्न संदलन भक्ति बहुमान आए मनुष्य देव सौगयो निबंधई। सिद्धिं सौगय्यं च विशोहयि पसत्तायं च नम विषयमूलायं सत्वकच्चायं साई। अन्येय बहवे जीवे विनिता भवई। कि गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा से वह विनय को प्राप्त होता है, और जो विनय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु का अविनय या परिवाद करने वाला नहीं होता है। इसलिए वह नैर्गिक तिर्यक मनुष्य और देव संबंधी दुर्गति का निरोध करता है। गुरु की श्लाघा, गुण प्रकाशन, भक्ति, बहुमान के द्वारा मनुष्य और देव संबंधी सुगति से संबंध जोड़ता है तथा सिद्ध गति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो शुश्रूषा मतलब सेवा। वैसे शुश्रूषा के दो अर्थ किए गए हैं, एक तो गुरु की सेवा और दूसरा श्रवण सुनना। दोनों ही अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। जो शुश्रूषा करता है तो उसके द्वारा, सेवा के द्वारा वह विनय को प्राप्त होता है, और जिसको विनय का गुण जिसे प्राप्त हो गया हो वह फिर गुरु की आसाधना नहीं करता है, गुरु की अवहेलना नहीं करता है, और गुरु भक्ति और गुरु के बहुमान के द्वारा नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव संबंधी चारों गति संबंधी दुर्गति से बच जाता है।
अब प्रश्न यहाँ उपस्थित हो रहा है कि नरक को और तिर्यंस को तो दुर्गति कहा गया, लेकिन मनुष्य और देवगति भी दुर्गति है क्या? मनुष्य और देवगति भी कैसे? चारों ही गति, चारों गति में दुर्गति चारों में ही हो सकती है। देवताओं के अंदर भी परमाधार्मिक देव बनना, परमाधार्मिक का मतलब परम अधार्मिक के धार्मिक, परम अधार्मिक। तो यह गति अपने आप में निम्न गति है। किल्बिषिक देव बनते, किल्बिषिक हमारी भाषा के अंदर शूद्र जाति के देव, जो सफाई कर्मचारी इत्यादि होते हैं, उस अवस्था के देव। तो ये गति भी सदगति नहीं है। व्यंतर जाति के देव, भूत, प्रेत, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, ये जो जातियां है, ये शुभ गति की जाति नहीं है। और वे लोग स्वयं चाहते हैं कि कब इस शरीर से छुटकारा मिले, कब हम भी मनुष्य बन के धर्म करके सदगति के अंदर जाए। तो जो गुरु की भक्ति करता है, बहुमान करता है, विनय का व्यवहार रखता है, गुरु की सेवा करता है, वो इन चार दुर्गतियों से बच जाता है और सदगति के बंधन का वह कारण बनता है। तो विनय ये अपने आप में महत्वपूर्ण गुण है। और जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले ही कहा था, भगवान महावीर ने धर्म का मूल विनय को ही कहा है। अगर विनय नहीं है, अहंकार हमारे भीतर में है, तो धर्म हमारे से दूर ही रहेगा। धर्म की क्रिया हो सकती है, लेकिन धर्म का जो अवतरण आत्मा में होना चाहिए, वो अवतरण नहीं होता है। आत्मा में जो पवित्रता होनी चाहिए, वो पवित्रता नहीं होती है, क्योंकि अहंकार का दुष्प्रभाव हमारी आत्मा को गंदी कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, और उस अपवित्रता के कारण से उसके अंदर पवित्रता ठहर नहीं सकती है। हम सुनते आए भगवान ऋषभ और उनके महान पुत्र बाहुबली, महान शक्तिधर बाहुबली और महान तपस्वी बाहुबली, महान ध्यान साधक बाहुबली, 1 वर्ष तक निरंतर एक ही जगह खड़े रहना, स्थिर रहना, हिलना भी नहीं, डुलना भी नहीं, न भोजन और न पानी, चारों आहार के त्याग। इतनी कठिन तपस्या तो भगवान ऋषभ ने भी नहीं की। भगवान कम से कम घूमते फिरते तो थे, वॉकिंग तो उनकी हो जाती थी, लेकिन बाहुबली तो स्थिर ही था और निरंतर ध्यान में था। फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। इतनी कठोर साधना के बाद केवल ज्ञान नहीं हुआ, और उसका कारण एकमात्र कारण एक छोटा सा अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार भी नहीं, छोटा सा अहंकार। क्या? मेरे से छोटे भाई
अरे वो पहले दीक्षित हो गए। अगर मैं अब भगवान ऋषभ की शरण में जाता हूँ, भगवान से दीक्षा लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात कि भला मैं छोटे भाइयों को वंदना कैसे करूं? विनम्रता का यह अभाव, बड़प्पन का यह अहंकार इतनी कठोर साधना को भी निष्फल कर रहा था और केवल ज्ञान के अंदर बाधक बन रहा था। भगवान ऋषभ ने देखा बाहुबली सर्वज्ञ होने के लायक है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा है। तो उन्होंने अपनी संसार पक्षीय बेटियों को कहा, जाओ अपने भाई को समझाओ थोड़ा, इस अहंकार की हाथी से अब नीचे उतर जाए। और बहनें जाती है और बाहुबली को कहते हैं कि भैया अब हाथी से तो नीचे उतरो। बाहुबली सोचता है ये क्या बात है, पैर मेरे जमीन के ऊपर टिके हुए हैं, जमीन पे खड़ा हूँ, ध्यान में लगा हुआ हूँ, किसी हाथी पर बैठा हुआ नहीं हूँ, और ये हाथी से उतरने की बातें कर रही है कि मेरी बहनों को क्या हो गया है। ये सोचने लगा, बहनें समझदार हैं, बुद्धिमान भी है, विवेकवान भी है, बहनें कुछ कह रही है, निरर्थक बात तो बहनें कहे और वो भी अपने बड़े भाई को कहे, ऐसा तो नहीं लगता है। तो फिर बात क्या है? बाहुबली ध्यान में ही खड़े खड़े चिंतन की गहराइयों में जाते हैं, अवलोकन करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है मैं तिर्यंश योनि के हाथी पर तो नहीं हूं, लेकिन अहंकार के हाथी के ऊपर बैठा हूं। अरे भाइयों को वंदना करनी है, अरे वंदना करने से तो कितने कितने कर्म कर जाते हैं और उम्र की दहलीज पे वे मेरे से छोटे हो सकते हैं, लेकिन गुणों की दहलीज के ऊपर, चारित्र की दहलीज के ऊपर तो वे मेरे से बड़े ही है। और तत्काल उन्होंने चिंतन किया, मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए और मेरे से पहले जो भी दीक्षित है मुझे उन्हें वंदना करनी चाहिए। और संकल्प के साथ वे ध्यान को पूरा करते हैं और कहते हैं पहला ही कदम उठाते हैं और उस अहंकार की बेड़ी टूटती है और इधर घाती कर्मों की बेड़ियां ही टूट जाती हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की जोड़ी उन्हें प्राप्त हो जाती। तो अहंकार, छोटा सा अहंकार ये बाधक बना हुआ था, इसलिए कहा गया कि धर्म का अगर कोई मूल है तो वो विनय है। विनम्रता का विकास जब तक नहीं हो धर्म का अवतरण नहीं हो सकता। और विनम्रता किसके प्रति? जो भी बड़े हैं उन सब के प्रति। भगवान महावीर कहते हैं गुरु के प्रति विनम्रता रखने वाला 4 प्रकार की सद्गतियों को प्राप्त हो जाता है और सिद्ध गति को भी प्राप्त हो जाता है। गुरु कौन? गुरु कौन? हाँ, गुरु की परिभाषा
जैन आगम के अंदर कही गई है, जो निर्ग्रंथ है या निर्ग्रंथता की साधना में लगा हुआ है वह प्रत्येक साधु गुरु है और उस गुरु की अवहेलना नहीं करना, उनके प्रति विनम्रता रखना। जैन परंपरा में एक त्रिपदी प्राप्त होती है, देव, गुरु और धर्म। देव वीतराग देव, अरिहंत भगवान, और गुरु जो शुद्ध साधु है। हमारे यहाँ हालांकि हमने परिभाषा चेंज की हुई है, हम अपने यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग आचार्यों के लिए ही करते हैं, बल्कि जैन आगम के अनुसार और जैन परंपरा के अनुसार गुरु का मतलब होता है जो भी पंच महाव्रतधारी साधु है, निर्ग्रंथ राग देश की ग्रंथियों को जीतने की और अग्रसर ही है, वह सभी साधु गुरु है। इसलिए आप लोग देखते होंगे अनेक बार अन्य परंपरा की श्रावक श्राविकाएँ आते हैं और वे जब बोलते हैं तो प्राय गुरु भगवान गुरु भगवान गुरु भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। तेरापन की श्रावक इस शब्द का प्रयोग आचार्यों के लिए ही करते हैं, लेकिन दूसरी परंपरा में साधु मात्र के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये आत्मिक परिभाषा है। तो जो भी साधु है, शुद्ध साधु है, साधना के मार्ग पर लगा हुआ है, उस गुरु के प्रति जो विनम्र रहता है वह अपने दुर्गति के कर्म बंधन से वह बच जाता है, मुक्त होता है, उन कर्मों की निर्जरा करता है और सद्गति रूप कर्मों का उपार्जन करता है, ज्ञान को वह प्राप्त करता है। तो सेवा तब ही हो सकती है जब भीतर में विनम्रता हो, अहंकार को साथ में लेके कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए अगर हमें शुश्रूषा को प्राप्त करना है तो हमें भीतर में भक्ति को जागृत करनी पड़ेगी और विनम्रता के गुण को जागृत करना पड़ेगा, अहंकार को दूर करना पड़ेगा, तभी हम किसी की सेवा कर सकते हैं। और सेवा का एक अर्थ ये भी किया गया है कि साधार्मिक की सेवा, गुरु की सेवा और साधार्मिक की सेवा। साधार्मिक की सेवा क्या होती है? हाँ, जो एक ही धर्म को मानने वाला है उनको सहयोग करना और उनको भी धर्म के मार्ग पर स्थिर करना हमारी भी प्राचीन परंपरा रही है। साधार्मिक वात्सल्य की हालांकि धीरे धीरे यह कम होती जा रही है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज है, साधार्मिक वात्सल्य। और तेरापन धर्म संघ में जयाचार्य के समय की घटना भी आती है, बड़ी मार्मिक घटना है, हालांकि मैं अभी उसका वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि समय भी अब इतना ही रहता है। तो साधार्मिक सेवा करने से जो हमारे धर्म को मानने वाले बंधु हैं उनको सहयोग करने से उनको भी धर्म मार्ग पर बढ़ने का अवसर मिलता है। और उनका अगर सहयोग नहीं करते हैं तो अनेक बार भटकाव में चले जाते हैं। अगर हम इधर देखें, आज वर्तमान में ईसाई परंपरा बहुत आगे से आगे बढ़ती जा रही है और उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो उस वृद्धि का अगर कोई कारण है तो एकमात्र कारण है सेवा की भावना।
जो भी दीनहीन गरीब है वे उनका जिस रूप में उनको सेवा की अपेक्षा है वे उनको सहयोग करते हैं और अपने धर्म में उनको सम्मिलित करते हैं। और आजकल ईसाई लोगों की स्कूलें बहुत मात्रा में बढ़ रही हैं। ये विद्यादान की सेवा करके भी वे अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं और अपने संस्कारों को बच्चों में डाल रहे हैं। हमारे बच्चे भी उधर ही पढ़ते हैं और उधर की प्रार्थना कैसे करनी वो कैसे करनी और वो सीखते जाते हैं। तो वे स्कूलों के माध्यम से, हॉस्पिटलों के माध्यम से और अन्य सहयोग और सेवा के माध्यम से ईसाई धर्म का आज दुनिया भर में ईसाइयों की संख्या निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। जबकि ईसाई धर्म का कोई लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन कालखंड में कम समय में भी उन्होंने संख्या बल में बहुत बड़ी वृद्धि को प्राप्त की। तो उसका एकमात्र कारण सेवा की भावना। मदर टेरेसा को आज भी याद किया जा रहा है, एक महिला, लेकिन दुनिया भर में उसे मां के नाम से पुकारा जाता है और याद किया जाता है, इसलिए कि उसने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। तो सेवा का ये अपना बड़ा गुण है, साधार्मिक की हो चाहे गुरु की हो, हम सेवा में लगे रहें। और भगवान महावीर कहते हैं कि जो ग्लान बाल वृद्ध की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तीर्थंकर भगवान क्या कहते हैं, जो बाल मुनि हैं, नवदीक्षित मुनि हैं, शक्ष मुनि हैं और जो वृद्ध मुनि हैं, जो बीमार है, उनकी सेवा कर, उनको धर्म में स्थिर करने का जो प्रयास करता है वह तीर्थंकर की सेवा करता है। और केवल वो तीर्थंकर की सेवा ही नहीं करता है, तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी वह कर लेता है। सेवा मात्र से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन, तो सेवा का कितना बड़ा महत्व भगवान महावीर ने बताया। हम तीर्थंकरों की सीधी सेवा तो नहीं कर सकते हमें, लेकिन हम उनकी वाणी के आधार पर सेवा कार्य में जुड़ जाए, अप्रत्यक्ष रूप में भी हम तीर्थंकरों की सेवा कर लेंगे। इसलिए सेवा को समझे। तेरापन धर्म संघ में सेवा के अनेक अनेक उदाहरण हैं। उसमें एक उदाहरण है खेत सिद्धि स्वामी का। विनम्रता भी उनमें बेजोड़ थी और सेवा भी उनकी बेजोड़ थी। एक बार आचार्य भिक्षु अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थता के कारण रात को उन्हें अनेक बार उठना पड़ा। खेत सिद्धि स्वामी उनके पास में ही सोते थे और बड़े गुरु भक्त, तत्काल सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो खेत सिद्धि स्वामी को भी रात में अनेक बार उठना पड़ा। उन्होंने बड़े तन मन से गुरुदेव की सेवा की, भिक्षु स्वामी की सेवा की। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़ गुरुदेव को निवेदन किया कि भगवान, रात को आपको
अनेक बार उठना पड़ा। आचार्य भिक्षु ने उनकी भावना को सही परिप्रेक्ष्य में समझा नहीं और सोचा कि मुझे बार बार उठना पड़ा, मेरे कारण से खेत सिंह जी की भी नींद टूटी, इसलिए ये कह रहा है कि रात को आपको बार बार। तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि आज भी रात को पता नहीं उठना पड़ जाए, लेकिन आज रात को तुम्हें उठाने का त्याग है। और ये बात सुनी खेत स्वामी ने कहा, बनते अरे ये आपने क्या किया? अरे मेरे ऐसी कोई भावना नहीं थी, आपने मुझे उठाने के त्याग कर लिए, ये आपने उचित नहीं किया। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे सेवा का अवसर मिला, लेकिन आपने मेरी भावना को शायद सही ढंग से नहीं समझा है और आपने मुझे उठाने के त्याग किए हैं। तो आज रात को मेरे सोने के ही त्याग है, आज मैं सोऊंगा ही नहीं, तो फिर आपको उठाने के भी जरूरत नहीं पड़े। तो ये थी गुरु के प्रति भक्ति, और ये था गुरु के प्रति समर्पण, और ये थी गुरु की सेवा की भावना। और कहते हैं खेत सिंह जी स्वामी केवल स्वामी जी की नहीं, जो बाल साधु थे, छोटे छोटे साधु थे, उनकी सेवा के लिए भी तत्पर रहते थे। वे कहते थे मैं ज़्यादा पढ़ लिख तो नहीं सकता हूँ, कम से कम ये सेवा का काम तो मुझे दो, उससे तो मेरी निर्जरा होगी। तो जो बाल मुनि या जो भी मुनि हैं पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे, तो वे वहाँ जाते रहे और उनको पानी वगैरह पीने के लिए बार बार उठना नहीं पड़े, वे बड़े जागरूक रहते थे। तो छोटे छोटे संतों को जाकर पानी पिलाने की सेवा भी वे, ऐसा नहीं कि बड़ों की ही सेवा करते थे, किसी भी साधु की जब कभी चाहे बीमार हो, चाहे जरूरत पड़ने पर गोचरी इत्यादि की सेवा में भी वे तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता था कि उनके तपस्या भी होती थी, तब भी कहते थे नहीं गोचरी तो मैं ही जाऊँगा, निर्जरा का यह अवसर मैं नहीं कहूँगा। तो वे अनेक रूप में साधु संतों की और गुरुदेव की सेवा करते रहते थे, और साथ साथ में उनकी आचार्य भिक्षु के प्रति जो समर्पण की भावना थी, विनम्रता की भावना थी, बेजोड़ भावना थी। और भिक्षु स्वामी का नाम कोई ले ले तत्काल हाथ जुड़ जाते थे। इसलिए आचार्य भिक्षु ने संतों को निर्देश दे रखा था कि जब कभी भी मेरे नाम से खेत जी को कुछ कहना हो तो पहले देख लिया करो उसके हाथ में पात्री वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मेरा नाम लिया नहीं और उसके हाथ जुड़ जाएंगे, फिर कोई ध्यान में नहीं रहेगा हाथ में क्या है और क्या नहीं है, पात्री और टूट जाएगी। इसलिए उन्हें बुलाने से पहले ये देख लो हाथ में कुछ है तो नहीं, नुकसान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं। ऐसी विनम्रता खेत सिंह स्वामी में, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, केवल अकेले तेरापन उदाहरण संगे खेत सिंह स्वामी नहीं थे, बहुत सारे। बारमंती स्वामी दूसरे आचार्य वे भी भिक्षु स्वामी के प्रति जो समर्पित थे। मगवा गणी आचार्य महाप्रज्ञ जी का अगर कोई विकास कहे तो उसका एकमात्र कारण अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना, भक्ति की भावना, विनम्रता की भावना, और उसी से उनका विकास हुआ, जो आज एक महान दार्शनिक के रूप में जाना और पहचाना जाता है। वो महाप्रज्ञ जी बचपन के अंदर
भोले नत्थु के नाम से पुकारे जाते थे। भोले नत्थु एकदम भोले बालक थे। और यहाँ तक कि आचार्य कालूगणी को कभी विनोद करने की, मजाक करने की मन में आ जाती थी तो उसके पात्र कौन बनते थे? महाप्रज्ञ जी बनते थे। और महाप्रज्ञ जी के साथ में हंसी मजाक, क्योंकि बहुत भोले थे, बहुत भोले थे। लेकिन यही भोले मुनि नटमल अपने शिक्षक गुरु तुलसी, मुनि तुलसी के प्रति समर्पित थे, विनम्र थे और उनकी अनुशासना में वे बढ़ते गए तो महान नहीं, महान से महान विद्वान बन गए और प्रज्ञा को उन्होंने उभार दिया और महाप्रज्ञ जैसी उपमा भी उनको मिल गई। और कहते हैं कि उनके मस्तिष्क का विकास जो हुआ था हजारों वर्ष में, कभी कभी लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति का उतना विकास हुआ, उसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं। आगमों को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, एक समय था जब आगम कार्य चालू करने का चिंतन किया गया था तो अनेक विद्वानों ने गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी की हंसी और मजाक भी उड़ानी चालू कर दी। ये भला क्या आगमों का संपादन करेंगे? लेकिन जब आगम कार्य का पहला संपादित कार्य लोगों के हाथों में गए, लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतना सुंदर कार्य भी क्या तेरापंथ धर्म संघ में हो सकता है। और आज भी पूरी एक टीम आगम कार्य के लिए लगी हुई, निरंतर आगमों के ऊपर काम हो रहा। आचार्य श्री की सन्निधि में निरंतर, चाहे विहार हो चाहे स्थिरता हो, आगमों का काम निरंतर चलता रहता है। तो जहाँ सेवा की भावना है, विनम्रता की भावना है, वहाँ हम दुर्गति के कर्म बंधनों को काट लेते हैं, सदगति के कर्म बंधन को प्राप्त कर लेते हैं और सिद्ध गति तक भी पहुँच जाते हैं। इसलिए हमारे भीतर में भी शुश्रूषा, सेवा की भावना जागृत हो। हम साधार्मिक की भी सेवा करें, गुरु भगवंतों की भी सेवा में अपने आप को नियोजित करने का प्रयास करें। ओम। और हम वो मर्यादावली के श्रावक संदेशिका का कुछ अंश में आगे बढ़ा रहा हूँ। लौकी, खीरा, ग्वारपाठा, आंवला, हरा टमाटर आदि साग की कोटि में आने वाले पदार्थों का रस सचित्त माना जाए। ये आल का रस वगैरह जो भी है वह क्या है? सचित्त है, जीव सहित है। चाहे ग्वारपाठे का हो, चाहे आंवले का हो, हरे टमाटर का हो, लाल टमाटर का नहीं। लाल टमाटर का अगर बीज अंदर है तो सचित्त है, बीज अंदर नहीं है तो फिर वह अचित्त है। लेकिन हरे टमाटर का रस है तो वह सचित्त माना जाए। उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिला दी जाए अथवा 2 साग के रस लगभग आधे मिल जाए। आंवले का, टमाटर का अगर 2 मिल गए, या और भी कोई ग्वारपाठे का, आंवले का कोई 2 रस आधी मात्रा में लगभग थोड़ा बहुत तो हो सकता है, तो फिर वो अचित हो सकते हैं। या चीनी आदि दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं तो अचित हो जाते हैं। तो उसमें भी वो मिलाने के बाद 12 मिनट बाद उसे अचित माना जाए। बिना उबाले हुए स्ट्रॉबेरी के बीज व फल को सचित माना जाए। भले उनके टुकड़े कर दिए जाए, बीज पीसकर दूध आदि में मिला दिए जाए। बिना उबली स्ट्रॉबेरी जो आती है, अगर वो उबली हुई नहीं है तो उसका बीज और फल दोनों ही सचित है। और भले उसके कितने भी टुकड़े कर लो, टुकड़े करने मात्र से वो अचित नहीं होगा। और उसको कूट पीस के अगर दूध में भी मिला जाते हैं
तो वह भी सचित की गिनती में चला जाएगा। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ। उपवास की बारी आज सातम है। आज का उपवास कांताबाई सेन और अभिषेक लूनिया। कल अष्टमी उपवास की बारी जगदीश जी सेन और मंजूबाई। एकादशन की बारी आज तारा गोलेचा, जसराज गोलेचा। और कल का उपवास वीरता बांठिया। और आज 17 तारीख है ना, आज का जाप का दिन है कमलाबाई चोपड़ा और कल का जाप है चंद्राबाई बोकड़िया। उपवास के प्रत्याख्यान वाले उपवास बेला तेला जो भी हो एक साथ देव गुरु धर्म की साक्षी हूँ। कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकादशन के प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म की साक्षी हूँ। कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित्त खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है। आज का 1 दिवसीय त्याग कचौरी खाने के त्याग है। और कोई सूचना? सुने मंगल पाठ। सूचना? हाँ, सूचना दे सकते हो। मेरा टाइम पूरा हो गया। आज अंतराक्षरी कितने बजे है चुनाव आपका? 7 बजे है ना? ठीक है। आज रात को अरहत वंदना के बाद में अंतराक्षरी रखी गई है, तो जो भी भाई बहन अंतराक्षरी भाग भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बोले नहीं तो कम से कम सुन तो सकते हैं, इसलिए अधिकतम उपस्थिति का प्रयास करें। ओम आराम। अभिभावक ज्ञानशाला का ध्यान दें। बच्चों का 7 से 8 डेली ज्ञानशाला का प्रयास किया जा रहा है। तो जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, ज्ञानशालार्थी के ज्ञानार्थी है, उन्हें भेजने का प्रयास करें। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया। सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे। हाँ शिक्षक आनंद हो गया। आपके पास मंत्र का बेड़ा